नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी क्वेरी हैं पूरे के पूरे पाम रीडिंग के अतिरिक्त उसे कवर करने के पहले आपके फिंगर की लेंथ, आपके पाम के स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर नेचर के बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बिहेव करने वाला है सभी तरह के डिसीजन प्लानिंग या एक्शन लेने में। तो यहाँ जितनी भी आपकी खासकर क्वेरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से लेकर के करियर ग्रोथ तक, किसी तरह का चेंजेस करना चाहिए या क्या इनिशिएशंस लाइफ में लेना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में बरकत हो, उन्नति हो, ये पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम फिंगर के लेंथ के बारे में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम में बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है। नॉर्मल कंडीशन एक ऐसा टर्म होता है जिसमें फिंगर अपने आप को बहुत ज्यादा शॉर्ट या लॉन्ग नहीं करती है। ये कंडीशन अधिकतर व्यक्ति को फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर दे देती है। आप जैसे जहां तक वो होते हैं जो अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की भागा दौड़ी, किसी भी तरह का तनाव, बहुत ज्यादा प्रेशराइज, स्ट्रगलिंग, नेगेटिव सिनेरियोस या पीपल्स गॉसिप्स, इन सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मिक्स टाइप की फिंगर जो है उसकी एनर्जी हमेशा फ्लो करती है आगे बढ़ने के लिए। तो इस कंडीशन में फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच रखना, बहुत ज्यादा अपने करियर और आपके पर्सनल लाइफ यानी फैमिली लाइफ पर काफी अच्छा कंसंट्रेशन रख पाना, किसी भी तरह का सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करने से कभी भी पीछे नहीं हटना, लेकिन दूसरों को बहुत अच्छा कंफर्ट या बहुत ज्यादा सुख, लग्जरीज दे पाना, ये सब एक बेसिक नेचर में होता है। इसी कारण से ये कॉम्बिनेशन एडजस्टिंग, फ्लेक्सिबल और डेडिकेटेड टाइप का नेचर देता है। इसीलिए आपसे जुड़े जितने भी लोग रहने वाले हैं या फिर आप जिनके अंडर में भी काम करेंगे, बहुत ज्यादा फायदा उन्हें आपसे मिलने वाला है। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें रिवॉर्ड अवार्ड की, तो वो चीज के लिए बिल्कुल भी आपका सन या मरकरी फेवरेबल नहीं है। तो यानी इस कंडीशन में आप अपने आप का दुरुपयोग करवा रहे हैं अगर लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हैं, चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अभी इस विषय में भी हम बारीकी से बतलाएंगे, लेकिन आप जिनके भी अंडर में काम करेंगे या जो भी आपसे जुड़े लोग रहेंगे, उन्हें असीमित लाभ है आपके द्वारा। साथ में आप देखेंगे तो थंब की जो लेंथ है वो शॉर्ट के बजाय लॉन्ग कंडीशन में है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा सीखने की आदत देता है। लॉन्ग थंब का तात्पर्य हो गया कि किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस किया जा रहा है। इसी कारण से आप जैसे जातक वो होते हैं जो कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं, पुराने से पुरानी बातें ठीक ढंग से याद भी रख पाते हैं, और इस कंडीशन में कूलनेस, कामनेस के साथ में अधिकतर काम करना यानी लॉजिकल मैनर में आगे बढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इतना अच्छा थंब है जिसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो विल पावर का जो कॉम्बिनेशन है यानी फर्स्ट फैलेंज वो भी डेवलप अच्छा है। दूसरा आप देखेंगे तो यव का साइन भी यहाँ पर आपको डेवलप अच्छा मिलेगा, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस के लिए और लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस गेन करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आप सेकंड फैलेंस देखेंगे तो पूरा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो चुका है। इस तरह की आड़ी रेखा बतला रही है कि आप जिस भी तरह के द्वंद में जा रहे हैं वर्तमान में, अपने आप को जो बार बार प्रूफ करने जा रहे हैं, इतना 100% एफर्ट डालने के बावजूद भी जो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यह आपकी मॉरलिटीज को, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके लॉजिक को और ट्रस्ट को, सबको डाउन कर रहा है। इस तरह की आड़ी रेखा ये बतलाती है उल्टा कि आपको कहीं भी अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे के सीधे स्थान बदल देने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तर्क वितर्क, इन सब चीजों में सभी तरह की ऊर्जाओं का नाश करती है। जबकि आपके जो पाम स्ट्रक्चर है और जिस तरीके का थंब है, उससे तो लाइफ में पीसफुलनेस चाहिए। जैसे कि आप किसी के भी अर्थात दिक्कत परेशानी में अपनी दखल अंदाजी नहीं करते, जितना हो सके सपोर्ट करने की चेष्टा बल रखते हैं। वैसे ही इस तरह की कॉम्बिनेशन जब आ जाए सेकंड फैलेंज में, तो इस कंडीशन में कभी भी आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल, प्रेशराइज सिचुएशन या इनजस्टिस में नहीं डालना चाहिए। अपने आप के साथ जस्टिस करने के लिए जहां पर आपकी वैल्यू नहीं है, वहां से सीधे आगे बढ़ने के लिए आपको अग्रसर हो जाना चाहिए। यही कारण है कि आपके लक लाइन के ऊपर से इतनी सारी मरकरी लाइन निकल रही है, जो नए नए तरह के इनिशिएशन और लर्निंग्स के लिए आपको प्रेरित कर रही है कि आप अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाते रहिए बंद कमरे में या आइसोलेटेड होकर के। ये कॉम्बिनेशन आपको लिमिटलेस रिवॉर्ड अवार्ड देगा। लेकिन जहां पर भी अगर आपने एक्सपेक्टेशन लगा ली, वहां पर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाना है, क्योंकि इधर की आड़ी रेखा आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। जब भी आप प्रूफ करने जाएंगे, बहुत एक्सट्रीम लेवल का हार्डवर्क करेंगे क्योंकि गलत जगह कर रहे हैं। और दूसरा जो एक्सपेक्टेड गेन से रिवॉर्ड अवार्ड का कॉम्बिनेशन है सन, उसके तरफ से भी सपोर्ट नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको अपने आप को थोड़ा सा जो है कंफर्ट में रखना चाहिए। कंफर्ट का तात्पर्य यह है कि वो काम जो कि आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, जिस काम का कोई तात्पर्य ना हो,
यानी कोई मॉनिटरी गेन ना हो, किसी को दिखाना ना हो, बस खुद के आनंद के लिए वो चीज किया जा रहा है। थोड़ा बहुत ध्यान की जो प्रक्रिया है उसके तरफ आना, थोड़ा बहुत यात्राएं करना, प्रकृति के निकट जाना, लगातार छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वो उसको अपने जो है खासकर आपके कॉन्टेक्ट रिलेशन या नेटवर्किंग जो है उसको बढ़ाते रहना, ये सब चीजों का रिटर्न अनलिमिटेड होता है वैसे भी। लेकिन ये क्या आड़ी रेखा जो इधर पे आ रही है, जो बार बार प्रेशर दे रही है मेंटल लेवल का, ये कम से कम खत्म होगा आपका। तो जब आपके अंदर का द्वंद खत्म होगा तब जाकर के आप क्रिस्टल क्लियर हर चीज को देख पाएंगे या समझ पाएंगे। तब जाके हर एक्शन डिसीजन प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क करेगा। तब जाके ये योग का साइन इंट्यूशन इतना स्ट्रांग देगा जिसके बिहाव पर किए गए काम से कभी भी आपको ऐसा अनसेटिस्फेक्शन या कष्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और उल्टा जो विल पावर है उसको सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही विल पावर आपके एम्बिशन डेवलप कर रहा है, हाई लेवल पे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये थंब जैसी मजबूत होता है, मान के चलिए कि 40-45% इश्यू आपके लाइफ में खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अपने आप को लेकर के कभी भी डाउटफुल नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बहुत ज्यादा किसी भी चीज को झेलने की जरूरत नहीं है ओवरऑल। क्योंकि लिटिल फिंगर भी इंडिपेंडेंट इसीलिए हो रही है कि आप सुन भले सबके लेंगे लेकिन करना अपने अनुसार ही है। और वास्तव में ये जो लिटिल फिंगर है ये इंटेलिजेंसी देता है, आईक्यू देता है, इंफॉर्मेशन नॉलेज को कैसे ग्रैब करके उपयोग करना है, अपने काम को कैसे बनवाना है, कैसे हर विषय को लेकर मैनेजमेंट करना है, ये सब मरकरी देता है। तो ये जब इंडिपेंडेंट हो रहा है तो अब यहाँ पर दूसरों के सहारे, दूसरों पे निर्भर होकर, दूसरों के अनुसार या दब के चलने की जरूरत है ही नहीं। ये आपकी इंटेलिजेंस खुद बोल रही है। इसलिए अपने लाइफ में रिस्क, इनिशिएशन, एक्शन, नया स्टेप, ये सब लेने से कभी आपको पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर लॉन्ग है, जिसका तात्पर्य होता है लीडर बनना। जुपिटर की उंगली लंबी, यानी आपके अंदर सेंसिटिविटी अच्छी खासी है, इमोशनल टाइप का नेचर भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छा खासा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चाहत व आदत है, जिम्मेदारी से कभी भी नहीं भागते हैं, इसलिए समय पर काम करने की योग्यता भी है। ये जुपिटर फिंगर लॉन्ग है, मतलब कि काम को तवज्जो बहुत दे रहे हैं आप और अपने जीवन में देते ही आए हैं। इसी कारण से ये इतना योग्यवान बनाता है कि लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटी, समूह का नेतृत्व करना, दूसरों से काम निकलवाना, प्रेशराइज सिचुएशन को इजिली हैंडल करना, सब क्वालिटीज में है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन आपको नौकर नहीं बने रहने देना चाहता है, ये कॉम्बिनेशन टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, पावर पे ले जाना चाहता है। तो इसके लिए कभी भी आपको अपने आप से कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस करने किसी भी विषय में जो है जरूरत नहीं है। अब फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन आड़ी रेखा जो है वो थोड़े बहुत रिश्तों में अनबन, मतभेद देगी। ये आड़ी रेखा एक्चुअल में थोड़ा सा सैटर्न के ऊपर फियर देती है, सन के ऊपर फ्यूचर को लेकर के अनसर्टेनिटीज क्रिएट करती है। इस कंडीशन में अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सैटर्न माउंट है, ऊपर से जो सैटर्न लाइन है वो काफी मजबूत है। आपके पास कभी भी काम की, अपॉर्चुनिटीज की और पैसों की कमी जीवन में कभी नहीं होने वाली है। हाँ, संतुष्टि की थोड़ी बहुत कमी जरूर हो सकती है, लेकिन ये सैटर्न इस बात को बतला रहा है कि मेहनत कर्म में कमी नहीं है, तो फिर किसी भी तरह के परिणाम में क्यों कमी रहेगी। बस यहाँ पर आपको इस लक का डायरेक्शन समझना है, जिसको हम और विस्तार से अभी आपके सामने रखेंगे। बाकी फिंगर के नोट्स अभी भी अंडर डेवलप है, जिसके कारण से आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी, खुद के लिए अवेयरनेस जो होनी चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। अब ये फिंगर के नोट्स डेवलप कैसे होते हैं? जब लाइफ में एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, थ्रिल, एक्साइटमेंट मेंटेन रखते हैं, हर विषय का एक पर्याप्त ज्ञान ही नहीं बल्कि अनुभव भी प्राप्त करते हैं, तब जाके जितना ज्यादा आप जैसे जातक अर्थात एक्सप्लोर करते हैं उतना ज्यादा मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। एक्सपीरियंसेस ही एक्यूरेट डिसीजंस लेने पे व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि दूसरों के अनुसार नहीं चलना है, दूसरों से पूछ के काम नहीं करना है। थोड़ा सा सीक्रेटिव मैनर में आप अपने लाइफ में नए नए जगह पे एक्शन, इनिशिएशन लेते रहिए, क्योंकि आपकी सन माउंट की तरफ जो डिस्टरबेंस है या कमी है, ये बतला रही है कि आप जब भी किसी का साथ छोड़ेंगे तब जाके उनको एक्चुअल आपकी वैल्यू या रियलाइजेशन होगा, और उल्टा आपको जो है और अच्छे लोग, और अच्छा माहौल, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी है। क्योंकि इस तरीके का जो सन है थोड़ा सा डार्कनेस इंडिकेट करता है, तो डार्कनेस को कैसे हटाना है? खुद ट्रेवल करके, खुद एक्सप्लोर करके, खुद रिस्क लेकर के, तब जाके फिंगर के नोट्स और मेंटल कैपेबिलिटी इतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी कि इतना सारा स्किल ये मरकरी लाइन देना चाह रही है। आपके पास बैठे बैठे 10 तरह के काम आगे से चल के आएंगे अप्रोक्स 34 एंड 5 के एज के बाद में।
फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी हो गया, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया दे रहा है। इसके बाद में शुक्र भी आपका अच्छा है, तो कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है, उसकी भी कोई कमी नहीं है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश हेड में है, जो अगेन एक हार्ड वर्किंग नेचर देता है, तो मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास, ये सब चीजों की भी कमी नहीं आती है। मानसिक आपको काम दिया जाए या शारीरिक, सब करने को तैयार है। इस पूरे पाम को कहा जाता है अर्थ एलिमेंट हैंड। अर्थ एलिमेंट हैंड का सीधे रिलेशन होता है मनी एंड रिसोर्सेस से। तो जीवन में आप जैसे ज्यादा तक खुद के ऊपर खर्च करें या ना करें, लेकिन कहीं गुना ज्यादा खर्च अपने घर परिवार, मित्र, यार, दूसरों के ऊपर करते हैं। खुद के लिए रिसोर्सेज अर्जित करें या ना करें, दूसरों को रिसोर्सेज देंगे। बहुत सारी चीजें खुद के ऊपर नहीं आप मतलब काम करेंगे, खुद के ऊपर नहीं आजमाएंगे, लेकिन दूसरों को हर तरह का सुख, सुविधा, संसाधन देने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। क्योंकि अर्थ एलिमेंट हैंड मतलब ये हो गया कि बहुत सारा बैक पावर, बहुत सारा रिसोर्सेस आप अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, इसलिए आपसे जुड़े लोगों को तो बहुत ज्यादा ही लाभ है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन डाउन टू अर्थ देता है। जैसे फर्स्ट फिंगर लॉन्ग हो जाए तो ये अधिकतर मामलों में ईगोइस्टिक भी बना देता है, लेकिन उसको काटता है ये अर्थ एलिमेंट हैंड, क्योंकि बहुत निचले स्तर से स्टेप बाय स्टेप जो है चढ़ाई करते हैं जीवन में। कोई भी चीज बड़ी सरलता से नहीं मिली जाती, लेकिन हाँ ये भी है कि कोई टिक भी नहीं पाता अगर दुश्मन बन जाए तो इस कॉम्बिनेशन में हमेशा पांव जो है जमीन से जुड़े देखने को मिलते, चाहे कितने भी ऊपर चल जाएं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप जैसे जातक जीवन में ज्यादा कुछ खोते नहीं है, इसीलिए आपको कभी भी अपने आप को फियर में रखने की, डाउट में रखने की, किसी बात का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप इनफ कैपेबल हैं बहुत ज्यादा ही लाइफ में मनी, कंफर्ट और पोजीशन, अथॉरिटी अट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक एक पर्वत का रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं, और उसी के अतिरिक्त आपके क्वेरीज भी जो है कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपके जुपिटर माउंट को हम देखेंगे। तो जुपिटर माउंट आपका थोड़ा सा देखिए दबा हुआ है, शुरुआत में भी दबा हुआ है, और सैटर्न की तरफ में थोड़ा सा भारीपन भी जुपिटर का ज्यादा है। सैटर्न की तरफ पे जब भारीपन होता है तो इसका सिग्निफिकेंस अलग है कि ये कॉम्बिनेशन हमेशा जिस चीज के लिए पे किया जा रहा है उससे ज्यादा काम करवा रहा है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। लेकिन जुपिटर जो स्टार्टिंग में दबा हुआ है, ये बतला रहा है कि बर्थ प्लेस या वर्क प्लेस के इर्द गिर्द ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है आपका। इस कंडीशन में तो फैमिली मेंबर से भी थॉट मैच करने में स्ट्रेस आ जाता है। ये जुपिटर ये बतलाना चाह रहा है कि आप जितना ज्यादा बाहर जाएंगे, जैसे अनदर स्टेट या सीधे जन्म स्थान से दूर यानी विदेश, आपको वहां पे बरकत बहुत ज्यादा तरक्की है। इसी कारण से यहां पर आप देखेंगे कि स्क्वायर का साइन बहुत स्लाइटली लेवल पे फॉर्म होना शुरू हो गया है। अभी ये लगाएगा कपल ऑफ ईयर का समय, लेकिन ये साइन जैसे ही किन्हीं भी रेखाओं से मजबूत हो जाता है जो सूक्ष्म रूप से आ रही है, तब जाके आपको सिक्योरिटी मिलेगा, जिसमें पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट और बड़े लीडर आप इस साइन के कारण बन सकेंगे, क्योंकि इतना कैपेबिलिटी रहेगा कि आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठा सके, बड़े से बड़ा काम कर सके या काम निकलवा सके। तो ये कॉम्बिनेशन अगेन लीडर बनने के लिए, टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज ऑन करने के लिए, किसी भी रूप से कंसल्टेशन या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा माना जाता है, और ओवरऑल पूरी लाइफ को लेकर सिक्योरिटी आ जाती है। जुपिटर में मार्स की तरफ से रेखा गई हुई है, ये रेखा हमेशा कोई ना कोई प्रेशर कायम रखती है, क्योंकि मंगल को तीव्रता, रफ्तार में काम करना है और सैटर्न को उतना ही पेशेंस की जरूरत है। तो यानी चल बहुत कुछ रहा है दिमाग में, लेकिन उसके कंपेरेटिवली हो कम रहा है, तो ये लगातार एक प्रेशर बिल्ड करता है, जो कि खत्म होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से। जितना हार्ड वर्क होगा फिजिकल लेवल पे, जितना पसीना बहेगा, उतना कूलनेस, कामनेस ये रेखा देगी। और जैसे इसका प्रारब्ध खत्म होता है स्ट्रेस का, वैसे ही ये रेखा वेल्थ क्रिएट करवाना शुरू करती है। तो आप अपनी जिंदगी में देखिए, जब जब आप आराम का सोचेंगे या थोड़ा सा रेस्ट मोड जोन में जाएंगे, एक का एक बड़े से बड़ी आपदा विपदा उसी समय आ जाएगी। एक काम करने जाएंगे, 10 काम आगे से आ जाएगा या ले लेंगे, क्योंकि ये इस रेखा की आदत होती है प्रेशर लेने की। तो अगर शरीर को ही एक हद तक प्रेशर दे दिया, पसीना निकलवा दिया, तो ये रेखा सेटिस्फाइड हो जाती है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देती, क्योंकि लगातार काम करने के कारण भी जो जुपिटर है वो नेगेटिव हो जाता है। जुपिटर है आकाश तत्व। आकाश को आप देखेंगे तो आपको कहीं अंत नहीं दिखेगा, वैसे ही हमारे विचारों का, हमारे ज्ञान का, हमारी योग्यताओं का कोई अंत नहीं है। और ये आकाश यही बतला रहा होता है कि रिक्त स्थान में जाएंगे तब विजडम आपको आएगा, तब स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट आएगा। इतना अगर आप भागदौड़ी में फंसे रहे तो जितना कुछ आता है उसको शो नहीं कर पाएंगे, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।
तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट मोड में वास्तव में ले जाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर कर लीजिए। मेडिटेशन बहुत वर्क करेगा। डेली मंदिर जाने का रिचुअल रखिए, और कोई भी रैंडम जो इंटरेस्ट बेस्ड अगर किताबें हैं या नॉवेल्स है या वेब सीरीज है, इन सब में थोड़ा समय इन्वेस्ट अगर करते हैं, अपने आप को अर्थात समय देते हैं, तो आपको जो यूनिक थॉट आएंगे, आइडियाज आएंगे, वही आपके भाग्य को चमकाएगा, क्योंकि इंसान का विचार ही उसका भविष्य तय करता है। तो ये जुपिटर को ओवरऑल रिक्त स्थान चाहिए, इसीलिए वो घर से दूर ले जा रहा है, इसीलिए वो एक ही बार में 10 तरह के काम करवा रहा है ताकि रेस्ट मोड में आ सके। लेकिन ये रेखा बिल्कुल विपरीत चल रही है, इसलिए इसके लिए नीम का पेड़ भी अगर आप लगा देते हैं, सेवा देते हैं, तो भी ये फायदा करेगा। दूसरी तरफ जितनी भी और लाइन्स है, ये सब बहुत ज्यादा करुणा दया देती है, पुण्य की रेखा होती है ये। जो निष्काम कर्म कर देते हैं तो उससे पुण्य आता है। माता पिता के प्रति सेवा का भाव, दूसरों के प्रति देने का भाव, छल कपट वगैरह नहीं होना, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बच्चे से बहुत अच्छा भाग्य दिलवाता है। छोटी मोटी और प्रोग्रेस लाइन है ही, तो अपने थॉट, ड्रीम, डिजायर, एम्बिशन, गोल, इनसे सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब के सब एट द एंड अचीव हो जाएगा। इसलिए बड़ी सोच नियत पे ही अग्रसर होना है। अब सैटर्न माउंट को देखेंगे, तो यहाँ पर सैटर्न माउंट आपका जो दबा है वो जुपिटर के कारण है कि वर्कलोड, प्रेशर थोड़ा ज्यादा लेते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे, तो ट्रायंगल का साइन फॉर्म हुआ है। ट्रायंगल और स्क्वायर जैसे साइन यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपकी उम्र का कारक है, जो काल चक्र चलता है, समय, इसका भी कारक है, किसी भी कार्य के अंतिम परिणाम का कारक है। और इधर पे ट्रायंगल और स्क्वायर जैसे साइन इन सब विषयों को प्रोटेक्ट कर देते हैं, जैसे लंबी आयु देना, इसके बाद में जो दुर्घटना हो सकती है किसी भी रूप की, उससे बचा देना। मेजर कोई ऐसा लॉसेस या हेल्थ इश्यू वगैरह नहीं देता ये साइन, और परमानेंट सक्सेस या स्टेटस के तरफ ज्यादा प्रेशर दिलवाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जिस जातकों को खुद के बनाए रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर चलना चाहिए, वो ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अब जो लक लाइन है आपकी, वो देखिए यहाँ पर चंद्रमा से शुरू है। चंद्रमा की भाग्य रेखा का एक ही एजेंडा है कि मन का काम पूरा जिंदगी में करवाना, मनोवांछित फल देना। इसीलिए कॉम्बिनेशन जहां भी पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी व्यक्ति का होता है, उसके रिगार्डिंग करियर परस्यू करवाता है। दूसरा, मून लक लाइन हमेशा बाहरी दुनिया लोगों से बहुत लाभ दिलवाता है, इसलिए जन्म स्थान से दूर बहुत भाग्य या बरकत जो है छुपी हुई होती है। इस कंडीशन में फीमेल लक मिलता है, जैसे मदर लक हो गया, स्पाउस लक हो गया, डॉटर लक हुआ। लेकिन मून जो है इंडिकेट कर रहा है समाज को भी, तो जितना ज्यादा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जैसे ये लक लाइन वाले जातक अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने लगे, किसी भी तरह का ऐसा काम जिसमें आप डायरेक्ट डील जो है पब्लिक से कर रहे हैं, उन्हें कोई काम करके दे रहे हैं, तो वहां से बहुत पैसा या बरकत ये कॉम्बिनेशन देता है। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये रेखा का जो एंडिंग होना था वो थोड़ा सा धुंधला और कमजोर स्थिति में जा रहा है, पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी लक लाइन अवेलेबल हो रही है, इसीलिए इस रेखा में हम इतनी त्रुटि नहीं मानेंगे। अगर इसमें आपने अपने मरकरी पे फोकस किया तो ये रेखा आने वाले समय में फिर से मजबूत हो जाएगी, जो अब जाकर के सपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को कंफर्म कर देगी। अब वो एजेंडा ये है कि ये जो मरकरी लाइन आप देख रहे हैं, ये सभी मरकरी लाइन का काम होता है लर्निंग्स, नए नए स्किल, नए नए इंटरेस्ट, नए नए पैशन, नए नए हॉबी डेवलप करवाना, हमेशा सीखते रहने की चाहत देना। इसलिए बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारा एकेडमिक लेवल का जो गेन होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसके बाद में आगे से रहकर के बहुत सारी चीजें सीखने की अपॉर्चुनिटी इसमें आती है, स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, तो इतनी सारी मरकरी लाइन देखने को मिल जाती है। अब ये मरकरी लाइन में रेखा आप देखेंगे तो बहुत सारी आधी अधूरी है, कि बहुत कुछ चीजें सीखने की चाहत थी, शुरुआत भी हुई थी पर सीख नहीं सके, बहुत सारी चीजें करने की चाहत थी पर हुई नहीं, क्योंकि मरकरी जो काम करता है वो मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा करता है, और मैनेजमेंट के कॉम्बिनेशन में क्रॉस है, तो इस कंडीशन में अगर एक समय पर अनेक काम ले लिया तो होना बहुत मुश्किल है। तो इस कंडीशन में जितने भी डिजायर है, एम्बिशन एंड गोल, खासकर लर्निंग, स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट को निखारने या काम को सुधारने के विषय में आंख बंद कर उसके ऊपर फोकस कर लीजिए। जितने भी पेंडिंग चीजें हैं उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। कभी भी सीखने में या नया एक्शन इनिशिएशन लेने में पीछे मत हटिए। जहां ये मरकरी लाइन मजबूत होते चले गई, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आएगा। जैसे पहली लर्निंग आपने अपने लाइफ में 16 के आसपास में शुरू की, नए नए तरह की स्किल, इंटरेस्ट वगैरह आपको आए, 22 में, 25 में,
27 एंड 8 के आसपास भी एक रेखा है और अब सीधे आ रही है 32 में। तो ये सब पीरियड ऐसे हैं जिसमें लर्निंग एंड स्किल स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा है। और मरकरी देखिए इतना सब लर्निंग इसलिए नहीं दे रहा है कि आप दूसरों के अधीन होकर काम करिए, आपका खुद का भी तो फ्री विल होना चाहिए, खुद का भी तो पावर स्ट्रेंथ होना चाहिए जो जुपिटर वहां पे दे रहा है आपको इन फ्यूचर। ये मरकरी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान का उपयोग आप सेल्फ के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के फायदे के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो फिर ये मरकरी का कोई काम ही नहीं है, इन रेखाओं का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो थोड़ा बहुत क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी रखना, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना और या फिर अपॉर्चुनिटी बना देना, या मार्केट में फ्रीलांसिंग करके अपने आप को कोई ना कोई पहचान देना, ये मरकरी को इतना मजबूत करेगा। ये सारी लाइन आपको अंधाधुन पैसा देने वाली है, क्योंकि रेखा ही पैसों की होती है। और पैसा क्यों आएगा आपके पास? क्योंकि उतनी स्किल है, उतना प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है। तब जाके ये जो लक लाइन है ये सीधे के सीधे मजबूत होगी और माइंड लाइन से निकली लक लाइन अपने सेल्फ मेड वर्क या बिजनेस से पैसा देगी। इसीलिए ये मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग की लाइन हो जाएगी, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में लगातार जब प्रकृति चाह रही है कि आप आगे बढ़िए, रुके मत रहिए, तो ये इस तरह की रेखा आती है। बाकी ओवरऑल अगर हम भाग्य को देखें, कोई त्रुटि नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने की योग्यता रखता है ये सैटर्न। पेशेंस टेस्ट करेगा, एकदम आपके अंदर से पानी निचोड़ लेगा। पानी निचोड़ने का मतलब पूरा इमोशन लेस कर देगा। इतना ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाएगा ये सैटर्न आपको कि खाना पीना सोना सब चीज का त्याग करवा देगा, एकदम ड्राई कर देगा आपको। तब जाकर के उस काबिल आप होंगे कि आपको मल्टी मिलियनर बनाया जाए, बहुत ज्यादा वेल्थ जो है क्रिएट करवाया जाए। इसीलिए इस तरह के ट्रायंगल में परमानेंट स्टेटस, सक्सेस, वेल्थ और मनी देखने को मिलता है। और ये सब चीजें प्राप्त करने में समय तो लगता ही है, और सैटर्न हमेशा बुढ़ापे का कारक है, इसीलिए ओल्ड एज में जाकर के सब चीज मिल जाता है। तो अगेन इस लक लाइन में कोई भी त्रुटि नहीं है। इसीलिए यहां देखेंगे विद्या रेखा भी है, जो एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, मिडवे का कोई भी काम में बहुत अच्छा बरकत देती है, अपने ज्ञान, कर्म, भाग्य से बहुतों को लाभ भी दिलवाती है। अब ये जो सूर्य है ये पूरा दब गया है। सूर्य का दबना ये बताता है कि फादर और लीनिएज, जिस लीनिएज से आप आ रहे हैं, उनका ज्यादा वर्चस्व, नाम, सम्मान हो नहीं सका। और देखने को ये भी मिला है कि जो लीनिएज है वो मतलब पलायन करके आते हैं, कहीं और जाकर के बसते हैं, नई से अपनी जो है शुरुआत करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में जो सन का मेन स्ट्रेंथ होता है कॉन्फिडेंस, किसी भी विषय को लेकर के डेडिकेशन, प्रिंसिपल रूल्स पे चलना, या लीनिएज बहुत ज्यादा मजबूत होना, उसकी भी कमी यहाँ पर होती है। अब ये जो सूर्य रेखा ये तो चाह रही है कि आप बहुत ज्यादा नाम कमाइए, बहुत ज्यादा पैसा कमाइए, ताकत कमाइए, लेकिन इसमें बल कहाँ है? पूरा का पूरा कमजोर है ये सनलाइन। कंसिस्टेंसी में नहीं ग्रोथ होने देगा ये आपको। खुद को लेकर के अंडर रेटेड, अंडर कॉन्फिडेंट, अंडर वैल्यूड यहाँ पर ये आपको बनाएगा। और वही सारी चीजें द्वंद पैदा कर रही है, जो कि इतना स्ट्रेस लेके चलवा रही है आपको थंब पे। इसका सबसे अच्छा रेमेडी है उगते सूर्य को एक निश्चित समय पर अर्घ देना, इससे पितरों की कृपा आती है। दूसरा, यहां थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो ये मंदिर, धर्मशाला, आश्रम होते हैं, यहां पर जाकर के रोशनीदायक जो चीजें होती है, जैसे कि बल्ब भी हो गया, ये सब डोनेट करिए रविवार के दिन। रविवार के दिन नमक का सेवन मत करिए, या फिर हो सके तो उपवास ही रख लीजिए। इस तरह के जब आप साधना करेंगे, और इसमें सूर्य द्वादश मंत्र भी होता है जो आपको भेज दिया जाएगा, ये जरूर चैंट करिए। ये सन आपका जैसे स्ट्रेंथ में आएगा, जितना भी आपके साथ अन्याय हो रहा है आज के टाइम में, और जो आगे और भी हो सकता है, सबके सब धराशायी हो जाएगा। जितनी भी योग्यता, काबिलियत है, निखर के बाहर आएगी। सभी तरह का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स, वैल्यूज, सब कुछ आगे से रह करके मिलेगा, क्योंकि ये सन पे जो साइन बनने जा रहा है फ्यूचर में, वो फिश का है। बस इसे जो है बल की जरूरत है, एक अदृश्य शक्तियों की जरूरत है, वो आपको पितृ पूर्वज के द्वारा मिलेगा। तब जाकर के जो आत्मा का उद्धार होगा, विकास होगा, आत्मा का बल बढ़ेगा, वो लिमिटलेस होने वाला है फिर। और ये कॉम्बिनेशन फिर आपको कुलदीपक तक बना देगा।
तो इसीलिए इस विषय को गहराई से लीजिएगा, यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आउटर मार्स से भी रेखा है जो पूर्व पुण्य रेखा होती है, और ये रेखा संघर्ष देती है, इधर की भी रेखा संघर्ष देती है। इन दोनों का एजेंडा एक ही है कि संघर्ष या मेहनत, यही दो चीजों में फंसाए रखना। लेकिन ये चक्र कब तक चलेगा, इसे तोड़ना भी तो है। तो अपने आत्मा की चेष्टा बल पर काम करना और अपने फिजिकल बॉडी पर फोकस करना, ये दोनों मार्स की एनर्जी को अच्छा कर देगा। इधर से फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी आएगा, और यहां से लोगों के लेन देन करने के बजाय वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज, ये सब चीजें लगातार क्रिएट होती जाएगी। और अभी आपके माइंड लाइन पे योग का साइन भी है, तो ये तो और ज्यादा करियर के रिगार्डिंग ही प्रेशर दिया सैटर्न के नीचे। अभी आपको 28.5 के पीरियड से स्ट्रेस आ गया है। जब शनि ढैया चलती है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। वैसे ये प्रॉब्लम आपका खत्म होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर सितंबर के बाद से। जितना भी सब सोच विचार में चल रहा है उन सब पे डायरेक्ट एक्शन होगा और सीधे मेंटल पीस गेन होगा आपको लाइफ में। लेकिन तब तक आपका बल और साधना, ये सब चीजों के द्वारा बहुत ज्यादा उद्धार हो चुका रहेगा। इधर भी फिश आ सकता है, तो ये मल्टीपल प्लेसेस में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी देगा। मरकरी के ऊपर रेखाएं अच्छी हैं कि आपके अंदर स्किल और इंटेलिजेंसी, लर्निंग कैपेबिलिटी, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की क्षमता, ग्रेसिपिंग स्किल्स, शार्प मेमोरी, सब कुछ बहुत बढ़िया है। पर यहाँ आड़ी रेखा भी है। इस तरह की आड़ी रेखा में हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट और स्किन से रिलेटेड स्ट्रेस भी आ सकता है, तो थोड़ा इस विषय में सावधान रहिएगा। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन अब साफ रूप से बतला रहा है कि पार्टनरशिप में काम कभी नहीं करना है जब तक ये रेखा है तब तक, तो क्योंकि लोग आधे अधूरे कमिटमेंट देने वाले हैं, अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करने वाले हैं। मित्र, यार, सगे संबंधी के द्वारा पैसों के लेन देन में या कमिटमेंट के विषय में धोखा मिलेगा। किसी भी विषय में अंधाधुन आवेश में, जल्दबाजी में काम मत करिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सब चीजों का गुम होना या गलत जगह पर सिग्नेचर करना या कमिटमेंट के लेन देन में जो है फ्रॉड हो जाना, ये सब चीजें यहाँ पर आती है। और लालच में तो काम करने से बचिए। 2 का 4, 4 का 8, ये सब अपॉर्चुनिटी आएगा आपको 2028 के आसपास में। इन सब चीजों से बचिएगा तो जाके इसका कोई दिक्कत नहीं आएगा। और सबसे अच्छा उपाय तो मंत्रा चैंटिंग है। जितना आप अपने इष्ट को पकड़ लीजिए, जहां पे भी आपके चेष्टा बल है। जैसे आप सूर्य के लिए तो काम करेंगे ही, तो सूर्य का बीज मंत्र ही कर लीजिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। उल्टा क्या होगा कि जो इतना अमूल्य आपके पास योग्यता या ज्ञान दिखाई दे रहा है, क्योंकि मरकरी पे मल्टीपल लाइंस को मेडिकल सिग्माटा बोला जाता है, जिसका तात्पर्य है कि हाथ में शिफा होना, जिसको छू दे उससे हील कर दे। तो आज के टाइम में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो बिजनेस में है या शेयर मार्केट में है या किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, जो जिनके पास ऐसी काबिलियत है कि जो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, लोगों को हील कर सके, तो भी ये रेखा आ जाती है। उसके ऊपर 2-3 काट है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसके लिए बल अपना बढ़ा लीजिए। तो इस कॉम्बिनेशन में बहुत कुछ आने के बावजूद भी वो चीजें शो नहीं हो पाती है। सूर्य की तरफ से भी प्रॉब्लम है, तो अंडररेटेड रखा जाता है या फिर राजनीति का हिस्सा बना दिया जाता है या कूटनीति बनाई जाती है। अपने ही लोग धोखा दे रहे होते हैं, छुपे हुए शत्रु देखने को मिलते हैं, जेलसी बहुत लोगों को रहती है इसमें। तो इस कंडीशन में जितना गुप्त रूप से काम करेंगे और जितना अपनी साधना पे ध्यान देंगे, जितना अपना सूक्ष्म जगत का बल ये साधना से ही बढ़ता है, उतना स्थूल जो जगत के परिणाम है, पैसा, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति, सम्मान और आपका कामकाज, सब में आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। हृदय के अंत में गोपुज भी है, तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर रहेगा। बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर, टॉक्सिसिटी हावी मत होने दीजिए, वरना आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। एक रेखा बिल्कुल सीधे गई है जो वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर देता है, तो वैसे भी आपका खाली बैठना आपको पसंद नहीं है और आपका नेचर जो है बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाला है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, डिवोटेड होते काम के प्रति भी, तो भी ऐसी रेखा आ जाती है। और एक शाखा तो पूरी जुपिटर और सैटर्न के मिड में गई कि इमोशनल, सेंटिमेंटल, लविंग, केयरिंग नेचर है, लेकिन अपनी इच्छाओं को शो करना पसंद नहीं है, अपने बारे में ज्यादा कुछ बखान करना पसंद नहीं है। यह कॉम्बिनेशन धर्म कर्म को जोड़ के चलने वाला हृदय देता है, इसीलिए ऑनेस्टी, लॉयल्टी सबसे बड़ी पॉलिसी आपके अंदर में है। दूसरा, इसे विष्णु सिंबल कहा जाता है, जो स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, ग्रोथ होता है या कोई किसी काम में कंसिस्टेंसी होती है, तो डेवलपमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी और इंटरनल पीस सब मिलता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम डेली सुनिए,
एक समय के बाद तो पार्ट भी करने लगी है, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव लोग और अपॉर्चुनिटी सब कुछ आने लगेगा। कोई ब्लॉकेज यहाँ पर लक के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। ये जितनी भी रेखाएं होती है ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चोट का निशान भी दे देती है। तो टीन एज अप्रोक्स तक इस कंडीशन में एक्सीडेंट लॉसेस होने थे, हेल्थ इश्यू भी आना था, लेकिन ये ट्रायंगल दिख रहा है तो कोई चीज हावी होने नहीं दिया। और इसके बाद में प्रोग्रेस भी अच्छी खासी मिली आपको। यहाँ पर देखिए आपकी ये वरी लाइन ही प्रोग्रेस लाइन में कन्वर्ट हुई 22 24 के मिड में और एक अराउंड 27 के आसपास में। लेकिन फिर ये आइलैंड जो बना ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो जिसमें इंसान ऐसा दलदल है जो फंसते ही चला जाता है। तो क्या होता है कि हर किसी की जिंदगी में प्रकृति थोड़े समय के लिए रिक्त स्थान देती है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना विकास करिए, अपने अनुसार चलिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत रिलैक्स करिए। ये आइलैंड वही होता है। और इसमें उल्टा ही नियम हो जाता है कि सैटर्न के नीचे होने के कारण या जिस भी माउंट के नीचे हो तो उसका एजेंडा ज्यादा प्रेशर देने लगता है। जैसे सैटर्न करियर का है, करियर में इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी, अनसेटिस्फेक्शन तीनों फेस कर रहे हैं आप 28.5 से। ये खत्म होने जाएगा 31.5 के आसपास, इसीलिए नेक्स्ट ईयर सितंबर बताए हैं। इसका सबसे अच्छा रेमेडी है कोई भी राग सुनना, कोई भी मेडिटेशन सेंटर में अपने आप को थोड़े समय रखना, जैसे विपासना बहुत अच्छा होता है, या सुदर्शन क्रिया में भी आप जा सकते हैं। और थोड़े थोड़े समय के अंतराल में कहीं भी ट्रैवलिंग पर जाना, दूर की ट्रैवलिंग, अननोन प्लेसेस पे जाना, ये बहुत अच्छा इसका रेमेडी है। इसके बाद का जिंदगी बहुत अच्छा है आपका, कोई माइंड लाइन पे दोष है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस लाइन है, सक्सेस लाइन है। माइंड लाइन डिक्लाइन जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशन, रिसर्च, डीप थिंकिंग, इन्वेंशंस, इन सब के तरफ लेकर जाएगी। ये सब रेखाएं प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी गेन करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए 35 तक आते आते अच्छा खासा बंगलो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल बन चुका रहेगा। तब तक तो बहुत सारे साइन बन चुके रहेंगे, छोटे मोटे स्क्वायर या फिश भी। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइंड लाइन पे कोई चिंता की रेखा नहीं है, जो गाढ़ापन है इसका वो बरकरार है, लगातार मेंटल पीस मिलेगा। इधर की आड़ी रेखा रोग ऋण शत्रु दे सकती है, लेकिन कोई हावी नहीं पड़ेगा, सब पे विजय मिलने वाली है। मरकरी लाइन मल्टीपल इंटरेस्ट भी देगी, वर्किंग कैपेबिलिटी भी देगी, ओवरऑल सब मेंटल पीस और इमोशनल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस आने वाला है। वर्तमान में तो थोड़ा बहुत वरी लाइन भी है, लेकिन इसके कंपेरेटिवली सपोर्टिव लाइन है। तो आपको ईश्वरीय कृपा है, देवीय कृपा है, पितृ पूर्वज की जो कृपा है वो और आना बचा है यहाँ पे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये जो वरी लाइन होती है ये हमेशा फ्यूचर के रिगार्डिंग ज्यादा प्रेशर देती है। राहु की रेखा का काम होता है कि ऐसा भरम देना या ऐसी चिंता देना जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो फ्यूचर की स्ट्रेस आ जाती है, कुछ खराब ना हो जाए, सब कुछ खो ना जाए, ऐसे भय चिंता ये देती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जितना ज्यादा अपने आप को कूलनेस, कामनेस में रखेंगे, खुद के अनुसार चलना शुरू करेंगे, खुद के करीब आएंगे, उतना ही इन लाइन का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको थंब पे बताया कि अपने साथ आपको, और जुपिटर पे भी, कि अपने साथ जस्टिस करने से पीछे नहीं हटना है। जितना भी उठा पटक है 1 साल और बस, इसके बाद तो जो लाइफ लाइन की फ्लो है वो भी इतना स्मूथ है, एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक लाइफ देने वाला है आपको। इस तरह का लाइफ लाइन स्मूथनेस देता है पूरे लाइफ में। कोई हेल्थ इशू, कोई फर्दर प्रॉब्लम्स, कोई लड़ाई बहसबाजी, तनाव वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट्स। इस तरह की रेखा फॉरेन से कनेक्शन भी देती है। केतु की एनर्जी में अनएक्सपेक्टेड गेन्स की कॉम्बिनेशन भी है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्री प्लानिंग करके हर विषय में चलने की जरूरत नहीं है आपको। चंद्रमा के ऊपर देखिए थोड़ी हल्की फुल्की अब वरी लाइन आने लग रही है। ये अगर और मजबूत हुई तो मन को विचलित कर देगी, नींद को दिक्कत दे देगी और रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए अभी पाम में आपकी एनर्जी उतनी डिस्टर्ब नहीं हुई है। तो इसके लिए जो जो साधना है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट्सएप पर। लव केयर अटैचमेंट अच्छा रहेगा, पार्टनर से रिलेशन भी बहुत अच्छा है। शुक्र के तरफ से जो वरी लाइन है वो लाइफ लाइन के तरफ जो टच होना चाहिए ये या क्रॉस करना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो सभी तरह का प्लेजर फुलफिल यहां पर होना है आपका। और एट द एंड मनी ट्रायंगल अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए और मजबूत होना चाहती है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट रखना,
जितना भी पैसा हो उसमें थोड़ा बहुत भी 1% भी कमाई का हिस्सा कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मरकरी लाइन मजबूत हो रहा है, यानी पैसा बढ़ेगा, सदुपयोग होगा। और स्किल तो यहां पर हम बतला ही चुके हैं आपको। लेफ्ट पाम में आपके लाइफ में जो प्रारब्ध है, मेजर इवेंट है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेजर जो चेंज है वो है लाइफ लाइन का। जब भी लेफ्ट पाम में कोई लाइन होती है मेजर, वो जीवन में कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि लेफ्ट पाम यानी आप क्या लेकर आए हैं अपने साथ में। नॉन डोमिनेटिंग हैंड आपके पास्ट को बतलाता है, पास्ट लाइफ को। लाइफ लाइन ने चेंज किया है पूरा अपने आप को। एक जिंदगी घिसी पिटी खत्म होकर जब नई जिंदगी आती है, नया दौर चलता है, आलीशान जीवन होता है और अपने अनुसार जिंदगी चलता है, इतनी सब इच्छाएं पूरी हो जाती है कि इच्छा ही ना बचे, तो लेफ्ट पाम में लाइफ लाइन में चेंज होता है। यहाँ पे हालांकि जो समय दिखाई दे रहा है वो 42 का है, लेकिन एक्चुअल में हम अगर सैटर्न की बात भी करें ना, तो सैटर्न इसी के पीरियड के आसपास में अपने रिजल्ट देते हैं। 36 से 42 का पीरियड और उसके बाद का पीरियड प्रॉपर सैटर्न का होता है, इसीलिए आपका 42 के आसपास में पूरा लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। माइंड लाइन डिक्लाइन है तो ये और इसके ऊपर तिल भी है, तो बहुत सारा पेंडिंग कर्मा जो है लोगों के लिए बचा हुआ है। चंद्रमा पे रेखा गई है तो आपके अंदर सोचने की आदत बहुत है, चिंतन मनन की आदत भी बहुत है। अगर इस माइंड को हम डायरेक्शन ना दे तो ये तो ओवर थिंकिंग करेगा, नेगेटिव थिंकिंग करेगा, तिल का तार राई का पहाड़ तुरंत कर देगा, खुद से ही स्ट्रेस ले लेंगे, फिर लोनलीनेस, सैडनेस सब आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर में तिल आता है और थोड़ा सा ये जो जोन है ये मार्स का भी है, दान करना पड़ता है भूमि का, तो इतनी क्षमता ईश्वर देंगे आपको एक समय पे कि बहुत भूमि हो जाए आपके पास। दूसरा, जो कुल देवी देवता या पितृ पूर्वज या जहां पर भी आपके इन सब चीजों का, इन सब शक्तियों का अर्थात स्थान है, वहां पर डोनेट करना। रक्त का अगर क्षमता हो सके जितना, 3-4 महीने में जरूर एक बार दान कर देना। और पब्लिक का सपोर्ट करना, तो कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइडिंग, इन सब चीजों से आप ओवरऑल अपने आप को सर्व ही करेंगे। अगर ये चीज नहीं भी हो पाता है तो कम से कम खाली मतलब एक अनदर बोतल जो है अपने साथ में रखिए और लोगों को पानी पिलाइए। जितना लोगों को पानी पिलाएंगे, अनाज खिलाएंगे, उतना ज्यादा प्रारब्ध खत्म होगा। इसलिए जानवरों, गौ सेवा इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद में आपका जो भाग्य के सितारे हैं सब जो है प्रबल हो सकेंगे। सिर्फ पैसा ही नहीं, सब पद प्रतिष्ठा सम्मान भी जिंदगी में मिलेगा। बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन गेन करेंगे, जितना भी अंडर वैल्यूड रहे हैं सब खत्म हो सकेगा। अपना ही नहीं, अपने कुल का नाम जो है बढ़ा सकेंगे। और जब नई जिंदगी ही ईश्वर देना है, मतलब ईश्वर के देने की चाह है, तो इसको तो कोई अब पलट ही नहीं सकता है। तो आपका जितना भी ये सब हार्ड वर्क है एक बार में पे ऑफ होने वाला है। तो राइट हैंड के अकॉर्डिंग अच्छा समय नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन ओवरऑल अगर हम लाइफ के कॉम्बिनेशन को देखें तो ये 31 एंड 2 का समय भी अच्छा है, लेकिन इससे कहीं गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा लिमिटलेस, यानी जो सक्सेस है वो आपको 42 अप्रोक्स में रहेगा। तो अब सीधे आते हैं आपके सभी प्रश्नों के ऊपर सटीकता से जवाब देते हुए। तो पहला प्रश्न ये है कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक रहेगा। इनकम है लेकिन इतना कोई बड़ा पैसा या सुख नहीं है उससे, क्योंकि खर्चे ज्यादा होते हैं। जैसे ही मरकरी के ऊपर जो आड़ी रेखा आपने देखी है राइट हैंड में, ये खत्म होगा तो आपकी जिंदगी में पैसा इसी साल में जो है सितंबर के आसपास से अच्छा आना और रुकना, सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। मरकरी के ऊपर नेगेटिव लाइन्स हो और आधी अधूरी मरकरी लाइन से तो पैसा रुकने नहीं देती है, लेकिन एक्चुअल पैसा रुकने का नहीं है, पैसा ही इतना हो कि खर्च करने से सोचना ना पड़े। तो इसीलिए अब मरकरी के रेमेडी और सन की रेमेडी पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी जुपिटर सैटर्न का तो सजेशन आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो यहां से आपकी जिंदगी में जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा। वैसे तो लक आपका अच्छा बिहेव कर रहा है 31.5 में और एक 42 में जो हमने अभी देखा, लेकिन और जल्दी परिणाम चाहिए तो मरकरी को स्ट्रॉन्ग करिए आप। जैसे नहाते समय भी हरे राम हरे कृष्ण का चैंटिंग कर सकते हैं। पैसा, फाइनेंस से लेकर के रिलेशन और वर्क कल्चर सब कुछ अच्छा होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब जुबान पे कोई भी मंत्र जो है अधिकतर बहुमूल्य समय पे रहना चाहिए, जैसे खाने के पहले, खाने के बाद, सोने के पहले, उठने के बाद, ये सब चीजों की तरफ ज्यादा जाना है।
क्योंकि मरकरी हमारा कंठ है, वाक शक्ति है, गला है। जितना ज्यादा ये पॉजिटिव मैनर में रिपीटेटिव मैनर में आगे बढ़ेगा, उतना ही सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड और अपॉर्चुनिटीज को एक्टिवेट लाइफ में करेगा। तो फाइनेंस अच्छा होना ही है डायरेक्टली आपका। जहां तक बात है करियर ग्रोथ की, तो आइलैंड वहां पे खत्म हुआ है, यहाँ पर भी आपकी काफी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन निकली है सन पे, जो आपको अथॉरिटी, रिस्पेक्ट वगैरह सब दिलाएगी। ये समय है 32 का, यहां से आपको करियर स्टेबिलिटी आएगा। जितना भी प्रमोशन एंड ग्रोथ है तुरंत सन रेमेडी के बाद में कपल ऑफ मंथ्स में आपको हो जाएगा वैसे, लेकिन तब भी एक सेटिस्फेक्शन जो लेवल चाहिए वो 32 से है। आपको क्या स्विच करना चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए, प्लस सन की रेमेडी के साथ में करना चाहिए। सन की रेमेडी अभी आप कम से कम 3 महीने कर लीजिए, इसके बाद आप स्विच करें या ना करें, आगे से आपको अपॉर्चुनिटी आ जाएगा इसमें। जहां तक यहां पर घर की बात है, तो घर का सुख तो दोनों हथेली में बहुत प्रबल दिखाई दिया है। जब भी मंगल के तरफ से या मंगल के आसपास में ट्रायंगल स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन आते हैं, ये सब जैसे राइट हैंड में यहां पर है स्क्वायर बना है, इधर पे ट्रायंगल बना हुआ है, मल्टीपल प्रॉपर्टी देते हैं। पर जहां तक हम प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए 35 का पीरियड उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो वहां तक आपके पास इनफ लेवल का रिसोर्सेज, वेल्थ, और छोटी मोटी प्रॉपर्टी, घर वगैरह नहीं बनना है, अच्छा खासा ही बनना है। तो इसका सुख आपको 35 और उसके बाद में जाकर के मिलने वाला है। इसके बाद आपके 100% देने के बावजूद भी किसी तरह का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सूर्य के तरफ से जो कमजोरी है यही रिजल्ट नहीं दे रहा है मेनली। ये जैसे ही अच्छा होगा, सब कुछ आगे से चल करके आपके पास में आने वाला है। क्या कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, वो सब कुछ रीडिंग में बतलाया गया, तो सभी बातों को आपको नोट डाउन करके फोकस करना चाहिए। अब जैसे राग सुनने का उसमें बताए हैं, आपको भेजेंगे भी वो राग, वो सुनने के बाद में आपका देखिए कैसे एनर्जी, मेंटेलिटी, नर्व सिस्टम कैसे चेंज होता है। तो वैसे ही आप सब सारी अपने पाम की एनर्जी, यानी प्रकृति ने आपको किस स्पेशल पर्पस के लिए चुना हुआ है, लीडर बनाने के लिए चुना हुआ है। बड़ा सा जो बड़ा जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए आपको बनाया हुआ है। तो छोटे मोटे उलझनों में अगर आप फंसेंगे और सिर्फ अंडररेटेड, अंडर वैल्यूड वर्क करेंगे तो कहां उद्धार होना है। तो वो सब सजेशंस को आप फॉलो करिए, यही आपको सबसे बड़ा ग्रोथ देने वाला है। फिर इसके बाद डिटेल एनालिसिस, करंट एंड फ्यूचर, वो भी सब मेंशन किया गया है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य, आपका भाग्य और आपका जीवन बहुत अच्छा है। अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक आज तक जीवन में असहाय, कमजोर नहीं पड़े हैं। ये व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरों को हिम्मत या जान दे देने वाले होते हैं, दूसरों के अंदर जान डाल देने वालों में से होते हैं। आपको असहाय छोड़ दिया जाए, आपके लिए कुछ ना लिखा गया हो, ऐसा तो नियम होता ही नहीं है। तो प्रकृति बड़ा बनाने के लिए थोड़ी बहुत समस्याएं देती है, उतार चढ़ाव, यही जीवन का कटु सत्य है। पर अपने आप को कहीं पे सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जितना हार्श आप फेस करेंगे, उतना ही स्ट्रांगली अपने आप को बाहर में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो आपका समय जरूर थोड़ा बहुत तनाव में दिखाई दे रहा है उस आइलैंड के कारण से, खासकर माइंड लाइन पे। अदरवाइज इस पाम में कोई ऐसी कमी नहीं है, और ये पाम ग्रेट फ्यूचर की तरफ ही लेकर के जाने वाला है। इसलिए रिस्क इनिशिएशन तो ये सब तो पार्ट है आपको और ज्यादा प्रोग्रेस करने का। तो बस अपनी एनर्जी को बढ़ाइए और फिर मिरेकलस रिजल्ट गेन करिए इसी साल सितंबर अप्रॉक्स से। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।